जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन। आज हम मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। इसी एकादशी के दिन पृथ्वी पर एकादशी महारानी का प्रादुर्भाव हुआ था। उसकी कथा वीडियो के बाद में अभी हम उसके महत्व के बारे में निवेदन करता हूँ। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है वो डायरेक्ट जय जय सिया राम बाद में भगवान के धाम को जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा आशीर्वाद उत्पन्ना महारानी के कहने पर भगवान विष्णु जी ने स्वयं उत्पन्ना एकादशी जी को प्रदान किया था। इस एकादशी से ही हम एकादशी व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहेगा। दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस सब के बारे में डिटेल्स में मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन हाँ, समाज में कई बार लोग कहते हैं कि हमें शुक्ल पक्ष की करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की नहीं करनी चाहिए। ऐसा अज्ञानतावश लोग कहते हैं। वस्तुतः हमें दोनों एकादशी का व्रत नियम पूर्वक सजग होकर के अवश्य करना चाहिए। नियम क्या है? एक दिन पहले दशमी को ही लहसुन प्याज काना कुनरू इत्यादि ग्रहण न करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक समय भोजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातः उठ करके आसपास कोई तीर्थ हो, सरोवर हो, नदी हो, वहाँ जाकर स्नान करना चाहिए। नहीं तो घर में ही कोई भी पवित्र तीर्थ का जल मिला करके लास्ट में स्नान कर लेना चाहिए। और क्रीम पाउडर साबुन, यहाँ तक जो मंजन की भी बात है, मंजन भी नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं। अगर आप ब्रश का उपयोग करना चाहते हैं तो आप फलाहार के लिए व्रत वाला व्रत और जिह्वा अलग रखिए। उससे आप केवल ब्रश कर लीजिए बिना मंजन लगाए हुए। अथवा सोने के पहले दशमी को भोजन वगैरह कर लिया सोने के पहले। अच्छी बात तो है कि हमें नित्य ब्रश करके ही सोना चाहिए। तो आप ब्रश कर लेंगे तो प्रातः आप निश्चिंत रहेंगे। इसके साथ में जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, लाली लिपस्टिक और क्रीम पाउडर और जो भाई बंधु हैं वो तमाम तरह के स्प्रे वगैरह इस सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उचित यही है कि मध्याह्न काल में अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके विष्णु भगवान का विधिवत अथवा कम से कम सत्यनारायण भगवान की पूजा अथवा संध्या वेला में जैसा कि विधि आया कथाम श्रुत्वा निशामुखे सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। अपने भगवान को ही प्रातः पंचामृत आदि से स्नान इत्यादि करा करके तुलसी दल इत्यादि विशेष अर्पण करके संध्या वेला में पुनः उनका फूलों से सजा के आरती इत्यादि करके सब परिवार मिलके भजन संकीर्तन करना चाहिए। अथवा अकेले कर लीजिए, पूरा परिवार नहीं आ रहा है, रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर आपको पूरा का पूरा लाभ चाहिए तो प्रातः उठ करके स्नान इत्यादि करके, अगर आपने उस दिन विशेष पूजा करवाई थी तो उसका उत्तर पूजन करवाना चाहिए। नहीं करवाई, स्वयं किया है, तो पुनः अपने भगवान की सेवा करके, चूँकि एकादशी को 2 समय भोजन नहीं किया, दशमी को 1 समय भोजन नहीं किया और द्वादशी को भी 1 समय भोजन करना चाहिए। इसलिए अगर एक व्यक्ति व्रत है तो 4 खुराक उसको अन्न निकाल के रखना चाहिए। उचित है अगर आचार्य पुरोहित उपलब्ध है तो उनको जिमा करके गौ माता इत्यादि के ग्रास निकाल के उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। नहीं तो जय जय सिया राम राशन अन्न निकाल के रख दिया, उसके बाद में भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कर लिया। इस एकादशी व्रत की कथा भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, ये बहुत परम कल्याणकारी है, स्वर्ग और को प्रदान कराने वाली है, नरकों से मुक्ति दिलाने वाली है और जन्म मरण से बंधन का जो क्रम चलता रहता है 84 लाख योनियों का पुनरप जन्म पुनरप मरणम, इस सबसे पूरा मुक्ति दिलाती है उत्पन्ना एकादशी व्रत। इसको अवश्य करना चाहिए। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार सतयुग में मुर नाम का राक्षस था। पूरे स्वर्गलोक में पूरा कब्जा कर लिया। देवता लोग त्राय करने लगे। देवताओं के राजा इंद्र जी दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। विष्णु भगवान उनकी प्रार्थना सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं चलो भैया तुम्हारे लिए मैं युद्ध लड़ूंगा। आते हैं और मुर नाम का जो राक्षस था बड़ा बलिष्ठ था, उससे कई वर्षों तक युद्ध किया। हजारों वर्ष की भी बात आती हो सकता है, वो तो प्रभु जाने। इसके बाद में वो लड़ते लड़ते भगवान उस राक्षस से थक गए और थकने के बाद में यहाँ पृथ्वी पर आ गए। बद्रिका आश्रम में जा कर के वहाँ हेमवती नाम की गुफा थी, वहाँ थोड़ा विश्राम कर लूँ, उसके बाद पुनः लड़ाई करूँगा। ऐसा विचार से वहाँ विश्राम करने लगे। मुर नाम का दैत्य स्वर्ग से पीछा करते करते पृथ्वी लोक पर आया और बद्रिका आश्रम पहुँचा और जाकर के देखा कि सोए हुए हैं, बड़ा अच्छा अवसर है। और जैसे भगवान पर आघात करना चाहा,
एक तेज पुंज जो है दिव्य कन्या देवी प्रकट हुई और जय जय सिया राम वो भी देव से युद्ध किया और उसको थोड़ी देर बाद में जय जय सिया राम उसका धड़ जो है सिर से अलग कर दिया, उसका जो है सिर को काट दिया और वो चित्कार करके जय जय सिया राम हो गया। भगवान की निद्रा खुलती है और देखते हैं कि हमारी प्राणों की रक्षा किसने किया है। देव तेज पुंजी जो है प्रणाम करते हैं कि कौन हो देवी। भगवान विष्णु पूछते हैं मैं आपसे ही उत्पन्न हुई हूँ, तो इसलिए उसका नाम जो उत्पन्ना रख दिया। और भी पूछते हैं कौन हो, तो बोलती है मैं एकादशी हूँ, तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी नाम पड़ गया। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि तुमने बिना मेरी उसके जो है आकर के सहायता की है। बोलो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हो। देखिए अच्छे लोगों की ही विशेषता होती है। वो कहती है कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो जो भी जो है आज के दिन हमारा नाम से व्रत करें और आपकी पूजा करें, उसके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। कहे ठीक है, कहे कृपा से ही केवल काम नहीं चलेगा, वो नरक में ना जाए। कहे ये भी ठीक है कि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए और अखंड वैकुंठ में वास करे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के एवं मस्त कहते हैं और वहाँ से जो है जय जय सिया राम एकादशी महारानी अपने धाम, नारायण अपने धाम चले जाते हैं। कलयुग में परम कल्याणकारी और बहुत ही इजी वे में करना कुछ नहीं है। अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो अभी चावल बैगन मसूर का दाल इत्यादि जो है लहसुन प्याज घर में नहीं बनना चाहिए। जो वृद्ध हैं, बालक हैं, उस तरह से रोगी हैं, उन सब के लिए भी जो है चावल इत्यादि नहीं देना चाहिए। जिनका बिल्कुल प्राण ही चला जाएगा देने चावल के बगैर, वो बात अलग है, नहीं तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए और सात्विकता से रहना चाहिए। जो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की कृपा से एकादशी महारानी से वो निश्चित जो है परम लाभ को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम।